आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम आवास योजना की समीक्षा बैठक। आवास योजना की प्रगति पर हुई समीक्षा। 31 मार्च तक आवास पूर्ण करने का लक्ष्य। साइबर ठगी में बड़ी गिरफ्तारी। 8.65 करोड़ साइबर फ्रॉड का खुलासा। साइबर फ्रॉड नेटवर्क बेनकाब। नाबालिग की बाइक से हादसा। तेज रफ्तार बनी जानलेवा। नियम तोड़े दंपति घायल। राम मंदिर के 2 साल पूरे। शहर में भक्तिमय माहौल। महिलाओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। राजनांदगांव में स्वदेशी मेला। दीप प्रज्वलन से हुआ उद्घाटन। स्थानीय कारीगरों को नई पहचान। सांसद और महापौर ने किया शुभारंभ। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रानी रश्मि देवी सिंह शासकीय महाविद्यालय एवं शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय खैरागढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आनंद मेला का आयोजन किया गया। यह आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उद्घाटन अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर ओपी गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव अत्यंत आवश्यक है। अतिथियों ने आनंद मेले को विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता एवं आत्मनिर्भरता के लिए एक सशक्त मंच बताया। आनंद मेले में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षकगण सहित समस्त स्टाफ की सक्रिय उपस्थिति रही। तहत यातायात पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद नाबालिग छात्र नियमों को खुलेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति स्कूली छात्रों की है, जो बिना हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया वाहन लेकर सड़कों पर बेखौफ दौड़ते नजर आते हैं। नगर के अटल चौक के पास ऐसा ही एक हादसा हुआ, जब सड़क पार कर रहे बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक 10वीं कक्षा में अध्ययनरत एक नाबालिग छात्र चला रहा था, जिसके साथ 2 अन्य साथी भी सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि 42 वर्षीय विकास सिंह को सिर में गंभीर चोट आई, जबकि उनकी पत्नी राजेश्वरी सिंह भी घायल हो गई हैं। इस घटना ने अभिभावकों, स्कूल प्रबंधक और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं के बावजूद न तो स्कूल स्तर पर सख्ती दिखाई दे रही है और न ही अभिभावक बच्चों पर नियंत्रण रखते नजर आ रहे हैं। केसीजी जिले में साइबर अपराध के विरुद्ध चल रही कार्रवाई के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर करोड़ों रुपए के साइबर ठगी से जुड़े अवैध लेन देन का खुलासा किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि साइबर फ्रॉड से अर्जित धनराशि को म्यूल खातों के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा रहा था। इसी कड़ी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र खैरागढ़ शाखा के खातों में कुल 8.65 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन की पुष्टि हुई है। इस मामले में पूर्व में 3 म्यूल खाता धारकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। जांच के दौरान एक अन्य आरोपी सुरेंद्र वर्मा की संलिप्तता उजागर हुई, जो नाम और पता बदलकर रायपुर में फरारी काट रहा था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में अन्य शामिल आरोपियों की भूमिका की गहन जाँच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव है। राजनांदगांव में बसंत पंचमी के अवसर पर शहर के गायत्री मंदिर में हवन पूजन का आयोजन किया गया। इस दिन को मां सरस्वती, विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मंदिर में उपस्थित लोगों ने रंग बिरंगे फूलों और दीपों से सजावट की और बच्चों सहित सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से हवन किया। वहीं कई परिवारों ने अपने घरों में रखी किताबों और पठन सामग्री का पूजन भी किया। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में भी बसंत पंचमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। बच्चों ने अपने स्कूलों में सरस्वती माता की पूजा की और नए ज्ञान की कामना की। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, शक्तिपीठ जन जागृति का केंद्र बनेगा।
आज आप ये जो यहाँ पे अपार लोगों का मेला जो यहाँ देख रहे हैं, जो भक्तों का मेला रेला यहाँ पे है, यहाँ पे सारे संस्कार फ्री ऑफ कास्ट कराए जा रहे हैं। जो 16 संस्कार है उसमें से जितने भी संस्कार यहाँ आज हो पाते हैं, चाहे पुंसवन संस्कार हो, चाहे पट्टी लेखन संस्कार आज सवेरे ही हुआ बच्चों का, चाहे नामकरण संस्कार हो बच्चों का, चाहे बच्चों का जो खीर बच्चों को खिलाते हैं वो संस्कार भी यहाँ होता है, मुंडन संस्कार यहाँ होता है। हाँ, आज ये बसंत पंचमी के हमारे जो गायत्री परिवार के संस्थापक हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री रामाचार्य शर्मा जी को आज उनके गुरु का दर्शन हुआ और उनका प्रत्यक्ष वो उन्होंने उनसे मिले और आज ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उस दिशा में उन्होंने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और ये चूँकि ये जीवन में उनके बचपन में घटना घट गई थी तो वो निरंतर गुरुदेव उस मार्ग में आगे बढ़ते रहे और गुरुदेव ने 21 लाख गायत्री मंत्र का 24 लाख गायत्री मंत्र का 24 बार उन्होंने उसका जाप किया। राजनांदगांव शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पार्षदों और जनप्रतिनिधियों ने पोस्ट ऑफिस चौक में स्थित नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद कर उनके योगदान को सराहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अमूल्य रहा है। उनके अदम्य साहस और देशभक्ति को याद करते हुए इस दिन को भारत सरकार द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1957 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनकी जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों का उद्देश्य उनके शौर्य, बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। आज के कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और नेताजी के आदर्शों को याद किया। आज़ादी के जननायक सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जयंती है और जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को कुर्बानी किया। देश की आज़ादी में ना जाने कितनों भाइयों ने अपने परिवार खोया और कितने महापुरुषों ने इस देश को आज़ादी करने के लिए तन मन धन लगा दिया और आज इस भारत में हम स्वतंत्र जिंदगी जी रहे हैं, उसका देन वही लोग हैं। उनका नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा। ये नारा चल पड़ा और आज 23 जो जनवरी है, जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम पार्षद हमारे पूरे परिवार उपस्थित है और उस समय पश्चात महापौर भी आएंगे और आज पार्षद साथी के द्वारा पुष्पांजलि दिया गया है और सबने कहा है कि इस देश को आज़ाद कराने में ऐसे जननायक जिनकी हम हमेशा याद करते हैं और हर साल उपस्थित होते हैं। आज मैं पूरे देश के उन नौजवानों को अपील करना चाहता हूँ कि देश के हित में अच्छा काम करे, ये राष्ट्र के लिए अच्छा काम करे, यही उनके अच्छा संदेश था, यही उनके आत्मा। शहर में पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हल्दी तिलक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, जहां वैवाहिक जीवन में महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान को सम्मानपूर्वक याद किया गया। राजनांदगांव में महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के आज बसंत पंचमी के अवसर पर राष्ट्रीय वैश्य महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। जिस प्रकार से आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये वो सारी महिलाएं हैं जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। वो उन समाज के बीच में जाते हैं, अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं और समाज में एक नया संदेश लेकर के आते हैं। आज बसंत पंचमी का दिन है और इस बसंत पंचमी के दिन पर महिलाएं जो है वो सशक्त नारी को लेकर के आज एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। जी, क्या कुछ आज के कार्यक्रम का विशेष था? आज के कार्यक्रम की ये विशेषता है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन महिला प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ का एक, जिसमें मुझे प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, तो उनका मैंने कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसके लिए मैं उनके साथ आज मैंने बसंत पंचमी के पर्व पर और हल्दी कुंकू के पर्व पर दोनों को एक साथ एक ही दिन में हमने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हमने सभी संगठन की महिलाओं को यहाँ आमंत्रित किया। लिनेस, लायंस, डायमंड सिटी और भी कई संगठन की महिलाएं थी जो आशाओं से बढ़कर इस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा ली। और मैं ये बताना चाहूँगी कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जो संगठन है, ये हमने ये वैश्य घटक का ये पूरा हमने ये प्रिंट करवाया है, ताकि
लोगों को पता चले कि इस वैश्य के अंतर्गत कितने घटक आते हैं। और हमारा वैश्य संगठन का ये प्रयास है कि जितने भी 356 घटक हैं उनके साथ मिलकर उनको एक मंच प्रदान करना, जिनसे वो राजनीतिक और मतलब अपने क्षेत्र में, मतलब राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में विकास कर एक भारत निर्माण में एक अपनी अहम भूमिका निभाए। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण आज के इस दौर पर आवश्यक हो चुका है। आज एक संगठन के रूप में आप सभी महिलाएं सामने आई हैं, समाज को क्या संदेश देंगे और इस कार्यक्रम को लेकर के कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे जो आयोजन है वो समाज के बीच में ले जा करके क्या मानव जीवन का उत्थान हो सके? हाँ, देखिए, आज का कार्यक्रम जो था उसकी जो उपस्थिति थी इनमें महिलाओं की, वो बहुत ही गरिमामय उपस्थिति थी। अपेक्षा से ज़्यादा महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई। इससे हमें ये भी पता चला कि जैसे हम कोई इस प्रकार का आयोजन करते हैं तो हमारे जो अलग अलग समूह से आ रही महिलाएं हैं, सब एक जगह पे जब एकत्रित हुई और हमने उनको अपने आगे की ये कार्यकारिणी के रूप से बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य जो हमारा महासंगठन है उसके द्वारा आप कितने, मतलब इसके अंदर घटक आ रहे हैं, तो उससे और भी हमारे साथ महिलाएं और जो समूह हैं वो जुड़ते जाएंगे। और ये हमारा पहला प्रयास था और पहला प्रयास हमको ऐसा लगा कि सफलतापूर्वक हुआ हमारा। इसमें मतलब और आगे हम लोग जाके मतलब छोटे छोटे अवसरों पर कोई अन्य इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे जिससे और संगठन हमसे जुड़ सके आगे। महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या सामाजिक स्तर पर तैयारियां की जा रही है? सामाजिक स्तर पर मतलब समाज को लेकर कि किसको लेकर? समाज, आप एक समाज ही हैं, जी, सभी के रूप में आप क्या तैयारियां किए जा रही हैं? सबसे पहले तो हम सब मिलकर हमने ये सोचा है कि नशा के लिए, घरेलू हिंसा और सबसे मेन जो हमको काम करना है, जिसका लक्ष्य हमने बनाया है कि आज के मतलब समय में जो शादियां टूट रही हैं उसके लिए हमने विशेष बात रखी है अपनी कि शादियां क्यों टूट रही हैं। अतः हमने ये संदेश दिया है सभी बहनों को, सभी राज्य की, कि सब अपने अपने प्रदेश में 2-4 सब्जेक्ट को लेकर महिलाओं के साथ जो भी वार्तालाप करती हैं, जो भी समूह बनाती हैं, उसमें धर्म से संबंधित, संस्कार से संबंधित और संयुक्त परिवार से संबंधित उनके लाभ बताएं कि कम से कम जो भी कुरीतियां चल रही हैं उसको ऐसा करके ठीक नहीं किया जा सकता, उनके जड़ों के साथ जुड़कर हम सीखना चाहेंगे। इसके लिए हमने गायत्री परिवार से भी जुड़े हैं। हम गायत्री परिवार में जो गर्भ संस्कार जो आज सालों से चला आ रहा है, जिसमें जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है उसमें 1000 डेज तक का 1000 डेज की यह प्रक्रिया होती है गर्भ संस्कार की। उसके लिए भी हम प्रयास में लगे हैं कि समय समय पर हर जगह हम इसको आयोजित करें। आज के इस महासम्मेलन आयोजन में, वैश्य महासम्मेलन आयोजन में भगवान श्री गणेश जी की, भगवान श्री सरस्वती जी की पूजा अर्चना के बाद इस कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया और शुभारंभ के बाद सभी महिलाओं का सम्मान किया गया। सम्मान करने के बाद उन्हें एक सप्रेम भेंट दे करके सम्मानित किया गया और आगे चल करके ये सामाजिक स्तर पर निर्णय भी, बीड़ा भी उठा रहे हैं कि आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार की महिलाओं से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ये सारी की सारी महिलाएं जो है वो तत्पर खड़ी रहेगी। इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। वहीं महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और मंगल गीतों के साथ माहौल को उल्लासमय बना दिया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत बनाने के लिए और साथ ही साथ समाज में महिलाओं के सम्मान और आत्मसम्मान को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिक, महिला मंडल की सदस्याएं एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। अंत में सामूहिक प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। हल्दी तिलक समारोह न केवल महिलाओं के सम्मान का प्रतीक बना, बल्कि शहर में पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का भी एक सफल प्रयास रहा। ऐसे आयोजन हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्य हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। नगरवासियों और प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी ने इस समारोह को और भी यादगार बना दिया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड
फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुलिस द्वारा थाना संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अनूठी पहल का उद्देश्य सीधे नागरिकों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना है। इसके साथ ही पुलिस इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को विभिन्न सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर जागरूक भी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार अब तक इस कार्यक्रम का सफल आयोजन 300 से अधिक गांवों में किया जा चुका है। कार्यक्रम के दौरान शराब, जमीनी संबंधी विवाद और अन्य सामाजिक मुद्दों में लोगों का पुलिस के साथ सहयोग देखने को मिला है, जिसका क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा कार्यक्रम में उन किशोरों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह पहल सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने और जनता के साथ विश्वास का रिश्ता मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस कार्यक्रम से पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित होने की उम्मीद जताई जा रही है। एसपी मैडम के निर्देशन में पूरे जिले में एक संवाद करके एक चलित थाना की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक तो विजिबल पुलिसिंग बढ़ाना और जो भी अभी थानेदार से जो नए गए हैं उन लोग अपने एरिया को, अपने गाँवों को, गाँव में व्याप्त समस्याओं को, गांव में जो भी नोटोरियस बच्चे हैं जो अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई नशा प्रति करने वाले बच्चे हैं, इन सब की समस्याओं को जानना और उसका संधारण करना और उसका निराकरण करना, ये मुख्य उद्देश्य है इस संवाद जो चलित थाना चलाया जा रहा है उसका। शासकीय मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पहुंचे और निःशुल्क जांच एवं परामर्श का लाभ लिया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने स्तन कैंसर, मुख्य कैंसर, गर्भाशय, ग्रीवा कैंसर सहित अन्य प्रकार के कैंसर की प्रारंभिक जांच की। साथ ही मरीजों को कैंसर से बचाव, समय पर जांच कराने और सही उपचार के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अनुसार इस शिविर का मुख्य उद्देश्य कैंसर की समय पर पहचान कर मरीजों को उचित इलाज उपलब्ध कराना है ताकि गंभीर स्थिति से बचा जा सके। जाँच के बाद मरीजों को आगे की उपचार के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिए गए। 19 तारीख से 25 तारीख तक के लिए कैंसर जांच का शिविर लग रहा है। इसमें राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनका जो मैमोग्राफी और पैप स्मीयर के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर और स्तन के कैंसर की जांच की जा रही है। इसमें माननीय रमन सिंह जी के निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज और CMHO कार्यालय के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें महिलाएं जो स्वस्फूर्त आ रही हैं और जो फील्ड से आ रही हैं, उन जो 45 वर्ष से ऊपर हैं, उनका इन दोनों कैंसर के लिए प्रारंभिक जांच की जा रही है। और इसमें जांच मैमोग्राफी और पैप स्मीयर के माध्यम से जो संभावित कैंसर वाले रोगी मिलेंगे उनका फिर FNAC या बायोप्सी जांच के बाद फाइनल होगा। और अगर किसी को कैंसर निकलता है तो उसका भी निःशुल्क इलाज बालकों के माध्यम से किया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शहर में हर्षोल्लास का माहौल रहा। इस अवसर पर राजनांदगांव के प्रमुख बालाजी मंदिर में महिलाओं द्वारा 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस शुभ मौके पर शहर के विभिन्न मंदिरों को दीप मेला की तरह आकर्षक ढंग से सजाया गया, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूब गया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और पूजा अर्चना का आयोजन भी किया गया। श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के 2 वर्ष पूर्ण होने पर दीप प्रज्वलन कर सुख समृद्धि की कामना की। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों से समाज में आपसी सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा मिलता है। जय श्री राम। आज हम एक साथ यहाँ पे एकत्र हुए हैं क्योंकि आज 2 साल हो चुके हैं राम मंदिर को बने हुए। यह मंदिर बहुत सारे सालों से नहीं बना हुआ था। इस मंदिर पे मुसलमानों का कब्जा था, जिस वजह से यह मंदिर नहीं था ओपन। इसीलिए आज के दिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2023। इस दिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसी उपलक्ष्य में हमने
और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे यह कार्यक्रम हो रहा है। धन्यवाद। आज बालाजी मंदिर में 11 बार हनुमान चालीसा का हमने पाठ किया है, राम स्तुति किया है और यहाँ पे पूरी बालाजी मंदिर को हम लोगों दिए से सजाए हैं और बालाजी समिति के द्वारा यहाँ पर प्रसादी रखी गई है जो कि अभी भोग लग रहा है। आरती के बाद प्रसादी बटी जाएगी। जय श्री हनुमान जी बालाजी महाराज की जय। हिंदू सनातन संस्कृति की जय। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज 22 जनवरी है और श्री अयोध्या धाम में श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का आज 33 वर्ष पूरा हो गया है। स्मृति भूलती भुलाए नहीं भूलती, इतने दीपकों की जगमग जगमग आज भी याद है। धरती पर पांव रखने की जगह नहीं थी, इतना उल्लास, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं थी कि आओ दीपक जलाएं, आओ खुशियां मनाएं। सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आज उसकी वर्षगांठ है। श्री राम जो जन जन के कंठ हार हैं, श्री जय बालाजी महाराज जो आज भी जागृत अवस्था में सबके संकट हर रहे हैं, संकट मोचन नाम ही है उनका। तो और ये जो बालाजी का मंदिर है सिद्धपीठ है, बहुत मुझे लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा इससे बने हो गए। आज से 2 वर्ष पूर्व अयोध्या में आज ही के दिन 22 जनवरी को श्री रामलला की मूर्ति स्थापित हुई थी। 2 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे श्री बालाजी मंदिर में महिला मंडल जो कि हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करती है, वो आज के दिन 11 हनुमान चालीसा के द्वारा पाठ किया जा रहा है और मंदिर को दीप के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है। और क्या क्या हो रहा है? और इसके बाद में आरती होगी, आरती के बाद में प्रसाद वितरण होगा और सभी लोगों को, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जो भी भक्तजन पधारे हैं मंदिर में, और सभी भक्त लोगों को और आप लोगों को इस दिन के लिए शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में आयोजित स्वदेशी मेले का विधिवत उद्घाटन सांसद संतोष पांडे और महापौर मधुसूदन यादव ने दीप प्रज्वलन कर किया। उद्घाटन अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, व्यापारी, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं आम नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद संतोष पांडे ने कहा कि स्वदेशी मेला आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूती प्रदान करता है। ऐसे आयोजनों से देशी उत्पादों को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय कारीगरों एवं लघु उद्योगों को नया बाजार उपलब्ध होता है। उन्होंने नागरिकों से अधिक स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की अपील की। वहीं महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि स्वदेशी मेला केवल लेन देन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और स्वदेशी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का सशक्त मंच है। नगर निगम द्वारा ऐसे आयोजनों को निरंतर सहयोग दिया जाएगा। आपको बता दें कि स्वदेशी मेले में हस्तशिल्प, खादी, आयुर्वेदिक उत्पाद, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, खाद्य सामग्री सहित विभिन्न स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। स्वदेशी मेला आगामी 28 जनवरी तक आम जनता के लिए खुला रहेगा, जहां लोग स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। स्वदेशी मेले का आयोजन आज शुरू हो गया है। 22 जनवरी से श्री रामचंद्र जी और सीता माता के रूप में बच्चों का यहाँ पर एक प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में कार्यक्रम को संचालित करने के लिए, यहाँ का उद्घाटन करने के लिए राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे जी मौजूद हुए। साथ में राजनांदगांव नगरीय निकाय के महापौर मधुसूदन यादव जी भी मौजूद हुए। सांसद जी, काफी हर्ष का विषय है, तकरीबन 5 से 7 वर्ष हो चुके हैं और आज 22 तारीख से 28 तारीख तक के फिर से देश को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। स्वदेशी सामग्री, स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी उपकरण, स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए। आज समय की मांग है और हर वर्ष स्वदेशी का मेला लगता है। प्रतिवर्ष इस वर्ष भी स्वदेशी वस्तुओं का और यहाँ शानदार प्रदर्शनी और मेला है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि सब इसका मेले में भ्रमण करें, स्वदेशी वस्तु को ग्रहण करें। सांसद जी, जिस प्रकार से यहाँ पर स्वदेशी अपनाओं का एक नारा दिया जा रहा है और वोकल फॉर लोकल, इस कार्यक्रम का उद्देश्य और जो वस्त्र निर्मित चीजें देखने को मिलती है, उसके लिए किस प्रकार से लोगों को बढ़ावा दिया जाता है?
सबसे अपील के साथ कि आप सभी स्वदेशी का उपयोग करें। स्वदेशी स्वतंत्रता के समय से लेकर के अभी तक हमेशा स्वदेशी का महत्व रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वदेशी को महत्व दे रहे हैं। नहीं, स्वदेशी मेले का उद्देश्य ये है कि जो स्वदेश में निर्मित वस्तुएं हैं उसका एक तरीके से प्रदर्शन और लोगों को स्वदेशी का उपभोग करने के लिए प्रेरित करना। और निश्चित रूप से पिछले कई वर्षों से राजनांदगांव के अंदर ये आयोजन हो रहा है और इस बार भी चाहे वो व्यापारिक संगठन हो, अन्य संस्थाएं हो, चाहे सरकार हो, सभी ने मिल करके एक बेहतर यहाँ पर मेले का आयोजन किया है जो लोगों को प्रेरित करेगा स्वदेशी अपनाने के लिए, जिससे हमारा देश सुदृढ़ हो सके। राजनांदगांव में भी प्रथम बार चांस दिया गया चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, जिसमें राजनांदगांव के जो व्यापारी है उनको बढ़ावा दिया। नहीं, व्यापार एक इसका महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि व्यापार में ही ये बात आएगी कि हम किस प्रकार की चीजों का व्यापार कर रहे हैं। शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छुई खदान के मंगल भवन में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों और आवास मित्रों से योजना से संबंधित जानकारी ली गई। बैठक के दौरान पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों और आवास मित्रों ने योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा, जिस पर अधिकारियों ने जनपद और जिला स्तर पर शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने बताया कि खैरागढ़ जिले के अंतर्गत कुल 22,359 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से छुई खदान ब्लॉक में 12,289 आवास स्वीकृत हुए हैं। अब तक लगभग 86% यानी 5,121 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। शेष बचे आवासों को पूरा करने के लिए संबंधित आवास मित्रों और रोजगार सहायकों को 31 मार्च तक का लक्ष्य दिया गया है। आज का जो समीक्षा मीटिंग आवास के संबंध में था, शासन का एक महत्वाकांक्षी योजना आवास जो चल रहा है प्राथमिकता में, जिसमें प्रोग्रेस नहीं आने के कारण से हम लोग संबंधित सचिव, रोजगार सहायक और आवास मित्र का एक साथ मीटिंग रखे गए थे। इसमें बारीकी से समीक्षा समीक्षा किया गया, जिसमें स्वीकृति हेतु शेष है, जो अपूर्ण हाउस है, आवास है, और जो बचा हुआ जो जिनका किस्त है उनके बारे में उसी के संबंध में पर रखे थे, जिसमें इन लोग बताया गया, अलग अलग प्रॉब्लम्स बताए गए और उस प्रॉब्लम को अब जनपद स्तर और जिला स्तर से सॉर्ट आउट किया जाएगा। चिचोला चौकी पुलिस ने तत्परता और तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए गुमशुदा महिला को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सुरक्षित बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। दरअसल प्रार्थी द्वारा 22 जुलाई 2025 को चिचोला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी पत्नी 18 जुलाई 2025 को सुबह करीब 11 बजे बिना बताए घर से चली गई थी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा महिला की तलाश शुरू की गई। मामले की सूचना वरिष्ठ कार्यालय को दी गई और महिला की तलाश के लिए जिले में सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को फोटो भेजा गया। तकनीकी माध्यम से की गई तलाशी के दौरान गुमशुदा महिला की लोकेशन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पाई गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में एक टीम गठित की गई। टीम गुमशुदा महिला के परिजनों के साथ श्रीनगर रवाना हुई, जहां निगनी क्षेत्र स्थित फारूक खन्ना के घर से महिला को सुरक्षित बरामद किया गया। बसंत पंचमी के अवसर पर राजनांदगांव में दिवंगत समाज द्वारा परमेश्वरी जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है, जिसे लेकर समाज के लोगों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इस उपलक्ष्य में शहर सहित विभिन्न क्षेत्रों में परमेश्वरी जयंती के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में तुलसीपुर स्थित प्रगति मैदान लेबर कॉलोनी में भी परमेश्वरी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन, महिलाएं एवं युवा और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। आयोजन स्थल पर माता परमेश्वरी की पूजा अर्चना कर समाज की सुख समृद्धि की कामना की गई। इस अवसर पर समाज के सदस्यों ने एक दूसरे को बसंत पंचमी और परमेश्वरी जयंती की शुभकामनाएं दी। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में एकता, संस्कृति और परंपराओं को मजबूत करने का कार्य करते हैं। ये माँ परमेश्वरी महोत्सव है। ये कार्यक्रम हम निरंतर 30 सालों से मना रहे हैं। बसंत पंचमी में इस दिन हमारा
कुल देवता का बसंत पंचमी, माता का वार होता है आज, क्योंकि बसंत पंचमी भी है। इसी दिन हमारे समाज में संबंधी के जुड़ाव भी है बसंत पंचमी में, इसलिए ये कार्यक्रम हम लोग प्रतिवर्ष हमारे कार्यकाल में 3 वर्ष में बसंत पंचमी में ही करवा रहे हैं कार्यक्रम। और इसमें हमारा समाज से सवेरे कलश यात्रा का आयोजन था, जिसमें पूरा शहर भ्रमण किया गया। आज देवांगन समाज की कुल देवी माता परमेश्वरी जी की जयंती का आयोजन है और हम लोग प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर ही मनाते हैं। आज माँ सरस्वती का भी अवतरण दिवस है। देवांगन समाज माँ परमेश्वरी जो है, माँ दुर्गा की एक स्वार्थ रूप में से एक रूप है माता परमेश्वरी, वो हमारे समाज की कुल देवी है। इस अवसर पर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं और यह इस प्रकार आयोजन आज अन्य इकाइयों में भी हो रहा है और आप सबका सहयोग, समाज का सहयोग हमेशा मिलता आया है। हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।